बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ोबी आरिफ। आप दिख रहे हैं जी फूड सीक्रेट्स। और आज बनाने लगी हूं मैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख ली है और चूल्हा नीचे से ऑन कर लेती हूँ। जी तो चूल्हा मैंने नीचे से ऑन कर लिया है और मैं अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में मैं प्याज डाल लूँगी और प्याज में ऑयल डाल लूँगी। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसका सिर्फ कच्चा पानी ख़त्म करना था। अब इसमें कटा हुआ टमाटर डाल लूँगी, नमक डाल लूँगी, मसाले मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। आप लोग भी अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाल सकते हैं। बस ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च और ये हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लूँगी। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलते रहें। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, अब कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल लूँगी। मसाला ज़्यादा देर नहीं भूनना। मैं कुछ बॉयल की हुई सब्जियां डाल लूँगी, जिसमें मैंने आलू लिए थे, मटर और गाजर। सब्जियों को मसाले में मिक्स कर लूँगी। तमाम सब्जियों को मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, तो इसलिए इनको मैं इधर ज़्यादा नहीं भूनूंगी। सब्जियों को थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी बॉयल की हुई मकरोनी। ये मैंने बॉयल करके रखी हुई थी पहले से। मिक्स कर लूँगी। सब्जियों को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से मकरोनी में, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दूँगी। अब आंच नीचे से बिल्कुल स्लो कर लेनी है। जी तो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और फिर आपको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो मैक्रोनी को मैंने डिश आउट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं मज़ीद चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल लूँगी। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर केचप डाल लूँगी। और अब लास्ट में इसके ऊपर मायोनीज डालने लगी। केचप और मायोनीज को चम्मच के साथ फैला लेती हूँ ऊपर से।
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और चटखारेदार हमारा मकरोनी पास्ता तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और चटपटा लग रहा है देखने में भी। आप इसको वेजिटेबल मकरोनी पास्ता भी कह सकते हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी, चटखारेदार, मज़ेदार रेसिपी है ये। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों ने भी बनाकर ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ भी आपको बार वक्त मिलते रहें। और आज की वीडियो बस यहीं तक है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। अपना बहुत सा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।